हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं रोल इन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी के बारे में कि मनी का हमारे इकोनॉमी में क्या रोल होता है, क्या इसकी इम्पॉर्टेंस होती है। डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले रजी हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो आपका मनी का इम्पोर्टेंस है उसको ना 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो प्रोफेसर डे ने बताया था कि क्या होता है कि मनी इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि उसमें भले ही बुराइयां हैं अच्छाइयां हैं, लेकिन वो हमारे इकोनॉमिक्स का क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। इसीलिए हम लोग मनी को आगे स्टडी करेंगे 3 कैटेगरीज में। तो पहली है आपकी डायरेक्ट रोल या इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स के फील्ड में मनी की क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें हम लोग उसका डायरेक्ट रोल स्पेसिफाई करेंगे कि जहाँ हमें डायरेक्टली पता लग रहा है कि मनी का ये रोल है। सबसे पहला है इसमें रोल इन द कंजप्शन। कंजप्शन में क्या रोल होता है मनी का। तो अच्छी, एक जो कंज्यूमर होता है उसको अपनी जो इनकम है वो किस फॉर्म में मिलती है, मनी के फॉर्म में ही मिलती है उसको अपनी आमदन। ठीक है, वो उस मनी को यूज़ करके वो क्या कर सकता है, चीज़ों को खरीद सकता है, जो भी मतलब उसको पसंद है वो चीज़ों को ले सकता है। और कंज्यूमर अपनी मनी को स्पेंड किस में करता है, विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ हमने पढ़ा भी हुआ है, ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमांड में। ये हम लोग इस लॉ से क्या देखते हैं कि जो हमने लास्ट पेनी स्पेंड की है, ठीक है, और जो लास्ट पेनी स्पेंड की है एक कॉमोडिटी में, वो दूसरी कॉमोडिटी के लास्ट पेनी मतलब जो स्पेंड की है उसके बराबर आ जाए। अगर आपको याद हो तो हमने टेबल भी बनाया था, जैसे एप्पल एंड ऑरेंजेस वाला केस था ना, कि लास्ट पे आके क्या है, आपके पास जगह अगर 4 रुपीज़ है, ये आपकी 8 की यूटिलिटी दे रहा है, इधर आपको इधर 8 की यूटिलिटी मिल रही है। इस तरीके से स्पेंड हो कि सपोज जैसे 3 रुपये या 2 रुपये इस पे स्पेंड कर दिए, ठीक है, 1 रुपया इस पे स्पेंड कर दिया, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं। इस तरीके से हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को स्टडी किया था। इसी वजह से जो हमें अगर अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो हम ये लॉ को ध्यान में रख के करते हैं। एक कंज्यूमर क्या करता है, अपनी मनी को इस तरीके से स्पेंड करने की कोशिश करता है कि जो उसका रेवेन्यू है, ठीक है, सो जो उसका रेशो है, रेशो किसके बीच में, रेशियो बिटवीन द मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी इज द सेम फॉर ऑल कमोडिटीज। सारी की सारी कमोडिटीज में जो रेशो देखते हैं हम लोग, किसमें, मार्जिनल यूटिलिटी में और आपके प्राइस में, वो सब में क्या होते हैं, सेम। जैसे देखो, फर्स्ट कमोडिटी है उसका प्राइस, सेकेंड कमोडिटी है, थर्ड है, अप टू nth आइटम, ये सब की रेशो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए अगर हम लोग इसको स्टडी करते हैं। तो मनी एक कंज्यूमर को क्या देता है, फ्रीडम देता है, आज़ादी देता है, क्योंकि हम लोग अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग मनी को स्पेंड करवा सकते हैं। सो मनी हेल्प्स कंज्यूमर सॉवरेनिटी इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। मतलब हमें ये पूरे तरीके से स्वतंत्र कर देता है, आज़ादी देता है कि हम एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में मनी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और प्रोड्यूसर्स में क्या है कि प्रोड्यूसर्स हैव टू प्रोड्यूस वट एवर इज़ वांटेड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब जो भी चाहेंगे प्रोड्यूसर्स को वो चीज़ प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो कंज्यूमर के लिए मनी के टर्म्स में सेविंग कर पाना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक एडवांटेज, मतलब एक तरीके की एडवांटेज है मनी की हमें। तो पता लग गया कि कंजप्शन में मनी का क्या रोल होता है। सेकंड पढ़ते हैं, रोल इन द प्रोडक्शन। अब अगर कंजप्शन में रोल है तो प्रोडक्शन में भी रोल है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि वो ऐसी चीज़ें बनाना पसंद करता है, ऐसी गुड्स जिससे उसको क्या मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि प्रोड्यूसर्स का रोल ही ये होता है। However, any estimate about profit is not possible unless the producers know the price of different good. वो तब तक प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच सकता जब तक उसको उस चीज़ का प्राइस नहीं पता, या फिर उसको अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में नहीं पता। तो मनी ही एक ऐसी चीज़ है, मनी ही उनको ऐसी इंफॉर्मेशन देती है कि कितनी डिमांड हो रही है, कितनी सप्लाई हो रही है, प्राइस क्या है चीज़ों की, तो ये मनी से हमें पता लगता है। मनी हेल्प्स प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज स्केल। मनी हेल्प करती है कि हम लोग अपने
प्रोडक्शन जो कर सकें वो लार्ज स्केल पे कर सकें। इस तरीके से क्या होता है कि हम अपने लेबर को भी स्पेशलाइज कर सकते हैं कि लेबर को उधर ही काम पे लगाएंगे जहाँ पे वो अच्छे तरीके से काम कर सकता है। फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन विद द गिवन रिसोर्सेज, अगर हमने अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो किस में रेशियो देखी जाती है, बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड फैक्टर प्राइस शुड बी सेम फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ भी बच्चे हमने कंडीशन सेम रखी है, लेकिन ये आपके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से लिया गया कि जो प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, और P1 आपके क्या हो जाएंगे, फैक्टर प्राइस, मतलब जो जैसे लैंड लेबर कैपिटल है उसका क्या प्राइस चल रहा होगा। इस तरीके से हम लोग रेशियो को देखते हैं। इफ़ पीपल आर प्रिपेयर टू पे हाई प्राइस, सपोज करो कि लोग ज़्यादा दाम देने को तैयार हैं, तो सेलर को फ़ायदा होगा ना, तो सेलर क्या करेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। अगर लोग कम देने को तैयार हैं तो उतना ही हम लोग क्या करेंगे, सेलर उतना ही कम प्रोडक्शन करवाएगा। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी किसकी फॉर्म में होती है बच्चे, मनी की फॉर्म में। अभी सेविंग कर रहे हो, सेविंग को आगे इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट से आपकी कौन सी प्रोसेस चलती है, कैपिटल फॉर्मेशन की, पूंजी निर्माण की। तो ये किसकी वजह से हो पा रही है, मनी की वजह से हो पा रही है। फिर है रोल इन एक्सचेंज। अगर हम लोग बाटा सिस्टम को हटा दें, क्योंकि बाटा सिस्टम में हम लोग देखते थे कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी को एक्सचेंज कर लेना, उसके वजह बहुत सारे डीमेरिट्स होते थे। तो मनी आने की वजह से क्या हो गया कि हम लोग एक्सचेंज अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो। बाटा सिस्टम में ऐसा नहीं था, हमें देखना पड़ता था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट चाहिए। अगर ये हमें चाहिए तो दूसरे बंदे के पास वो होना चाहिए, और दूसरे को जो चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए। मनी ने ये सारे डीमेरिट्स को ख़त्म ही कर दिया। अब कॉस्ट है, रेवेन्यू है, उसका भी एस्टिमेट लगाना किस फॉर्म में करोगे, मनी की फॉर्म में। तो मनी ने हमें फ्यूचर ट्रांजैक्शंस को बनाना भी बताया है। इससे हम लोग अपने डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल ट्रेड व्यापार भी कर सकते हैं, इंटरनेशनली भी कर सकते हैं। क्रेडिट की क्रिएशन भी किस पे डिपेंड करती है, मनी पे डिपेंड करती है। तो ये मनी ही है जिस वजह से हम लोग अपने व्यापार को, ट्रेड को इतना ज़्यादा बढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि मनी जो है बच्चे वो बेस है, मनी से ही सारे काम होते हैं ना। तो मनी आपका बेस है ऑफ द मॉडर्न मार्केट ऑर्गेनाइजेशन। फिर है आपके पास रोल इन ट्रेड, वही चीज़ आ गई। एक्सचेंज में हमने यही देखा ना, मनी ने हमारे ट्रेड को एक्सपैंड किया है। तो मनी ने डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनल ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंस अपनी दिखाई है। जो बार्टर सिस्टम की डिफ़िकल्टीज़ थी सारी उसको रिमूव कर दिया, क्योंकि बार्टर सिस्टम में जो ट्रेड था बहुत ही लिमिटेड था। क्योंकि बार्टर सिस्टम में हमें देखना पड़ता था कि कहीं से हमें सामान खरीदना है तो उस बंदे को भी हमारे से एक अच्छी चीज़ खरीदनी पड़े जो उसको चाहिए होती, ये बहुत मुश्किल हो जाता था। तो मनी की इन्वेंशन से क्या हुआ, लोग क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन उन्होंने शुरू कर दी, लार्ज साइज मार्केट्स बनना शुरू हो गई, जिससे हमारी प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ गई। तो इस कंटेक्स्ट में क्या है, काइंड्स ऑफ मनी जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ड्राफ्ट्स हो गए, इसका भी रोल धीरे धीरे बढ़ गया। तो मनी मार्केट्स इस्टेब्लिश होना शुरू हो गई ट्रेड को बढ़ाने के लिए। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ द मनी। रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन, मनी क्या बताती है कि नेशनल इनकम को हम लोग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विद इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे नेशनल इनकम है, इसको बच्चे आगे बांटा जाता है, जैसे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, ये उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये इजी हो गया कि रेंट पे करना फॉर द यूज़ ऑफ लैंड, कैपिटल कर रहे हो तो उसके बदले में इंटरेस्ट देना, लेबर है तो उसके बदले में वेजेस देना, और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है, प्रॉफिट देना। सब कुछ किस फॉर्म में हो पा रहा है, मनी की फॉर्म में। तो मनी के यूज से ही क्या है, हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उसका रिवॉर्ड मिल रहा है ना। जितनी जिसने कंट्रीब्यूशन की होगी, ठीक है, उतना ही उसको क्या मिल रहा है, उसका मनी, उसके हिस्सा मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है। रोल इन द पब्लिक फाइनेंस, अब जो फाइनेंस के बच्चे रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, टैक्स लगाना, कर्जा लेना, डेफिसिट फाइनेंसिंग करना। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है कि नई करेंसी को जब हमें इशू करना पड़ता है, ये लोन की फॉर्म ही होती है। ये सारी की सारी चीज़ हम लोग किस में मेजर करते हैं, ऑब्टेन किस में होती है, सिर्फ और सिर्फ मनी की फॉर्म में। गवर्नमेंट आजकल क्या करती है, बजट जो बनाती है वो देखती है कि आने वाले टाइम में मेरा रेवेन्यू कितना होगा, मेरा एक्सपेंडिचर, मतलब रेवेन्यू मतलब मुझे इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है, मेरा खर्चा कहाँ पे हो रहा है कमिंग ईयर में। सारे के सारे जो एस्टिमेट्स बनाए जाते हैं वो मनी की फॉर्म में ही बनाए जाते हैं।
फिर है कैपिटल फॉर्मेशन, ये वैसे हम लोग पढ़ ही चुके हैं। बार्टर सिस्टम के अंडर क्या था, आप लोग सेविंग नहीं कर सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन मनी आने की वजह से क्या हुआ, अब लोग सेविंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। सेविंग होता क्या है बच्चे, इनकम में से कुछ हिस्सा जो आपने स्पेंड नहीं किया, मतलब जो हिस्सा आपने कंज्यूम नहीं किया वो आपने सेव करके रख लिया। सेविंग को जब हम इन्वेस्टमेंट के तौर तरीके से यूज़ करते हैं तो उससे क्या जनरेट होती है, कैपिटल फॉर्मेशन। और कैपिटल फॉर्मेशन हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे देन अगेन प्रोडक्शन बढ़ती है और आपके इकोनॉमी में क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। ये थे डायरेक्ट रोल। अब इसके कुछ इनडायरेक्ट रोल भी होते हैं मनी के। तो इनडायरेक्टली भी मनी क्या करती है, इंडिविजुअल्स को, हाउस होल्ड को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। अब देखो पहला है, दिया गया है फ्रीडम फ्रॉम इनकन्वीनियंस ऑफ बार्टर, कि हमें कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम से क्या मिल गई, फ्रीडम मिल गई। जब हमने मनी की इन्वेंशन की तो हमें जो भी इनकन्वीनियंसेस हो रही थी बार्टर सिस्टम से, उससे हम लोग आज़ाद हो गए। जैसे बार्टर सिस्टम में क्या होता था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता था, उससे हम क्या है, वो बहुत ही इनकन्वीनियंट था हमारे लिए। कोई वैल्यू को मेज़र नहीं कर सकते थे, किसी को स्टोर नहीं कर सकते थे, वेल्थ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। आपके जो टाइम है, लेबर है, बहुत वेस्ट होता था बार्टर सिस्टम में। इसी वजह से मनी ने क्या किया, मनी ने हमारी मार्केट को और एक्सपैंड किया है। यही म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के बीच में जो रिलेशन है वो इंक्रीज़ हुआ है, इकोनॉमी में एफिशिएंसी आई है, ठीक है, क्षमता आई है। फिर है सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होता है कि हमारे देश में कौन कौन सी मेजर जो प्रॉब्लम्स है चल रही है, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करना है, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए करना। तो मनी ही एक ऐसी चीज़ थी जिसने इसको, जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है उसको हेल्प की है, ये सब मतलब इसका सोल्यूशन ढूंढने में। बेसिस ऑफ द क्रेडिट, मॉडर्न एज में क्या है कि ट्रेड किस पे डिपेंड करता है, क्रेडिट पे। अगर मनी है ही नहीं तो क्रेडिट क्रिएशन होगी कहाँ से बच्चे, क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है, आपके बैंक्स करते हैं, मनी की फॉर्म में होता है। अब मनी को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, जिस वजह से क्रेडिट क्रिएशन और भी ज़्यादा होता है। इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मनी क्या है, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में भी बताता है। बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के केस है, जैसे नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम। अब ये क्या है, इसको मेज़र कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी। ये सारे के सारे एलिमेंट्स को हम लोग को एक वैल्यू दे चुके हैं। अगर नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम कंट्री की इंक्रीज हो रही है एंड देयर इज इन इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा देश डेवलप कर रहा है। इट इज़ देयर फॉर बच्चे, एक मनी ही है, एक है जिससे हमें अपना इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में भी पता लगता है। अगर हमें देखो इंटरनेशनल कंपैरिजन करना हो, इंटरनेशनल कंपैरिजन मतलब एक देश को दूसरे देश के साथ में कंपेयर करना हो, तो वो भी किसकी हेल्प से कर पा रहे हो आप लोग, मनी की हेल्प से। फिर है इंक्रीज इन मोबिलिटी ऑफ कैपिटल। अगर मनी नहीं होती तो हम लोग अपनी वेल्थ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। मनी ने क्या किया, आज़ादी दे दी कि हम लोग इधर से उधर अपनी वेल्थ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैपिटल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे क्या होगा बच्चे, इट हेल्प्स विड्रॉल ऑफ कैपिटल फ्रॉम लेस प्रॉफिटेबल एंड लेस यूजफुल वेंचर्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन द मोर प्रॉफिटेबल एंड मोर यूजफुल वेंचर। हमने क्या किया, हम अगर मान के चलो कोई चीज़ प्रोड्यूस करवा रहे थे, कोई मशीन थी, वहाँ पे हमने ये लगाई हुई है, लेकिन वो हमें प्रॉफिट दे रही है, कम दे रही है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट किस तरह कर देंगे, जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट देगा। तो हम लोग मनी की हेल्प से बच्चे क्या है, अपनी कैपिटल को विदड्रॉ कर सकते हैं, लेस प्रॉफिटेबल या हमें सुविधाएं कम मिल रही है, बिजनेसेस नहीं इतने ग्रोथ हो रहे, उसको क्या है, ट्रांसफ़र कर दो प्रॉफिटेबल और मोर यूजफुल वेंचर्स में। इसीलिए मनी कंट्रीब्यूट करती है किसको, मटेरियल ग्रोथ होती है नेशन की, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है मनी की हेल्प से। इंसेंटिव फॉर द मटेरियल डेवलपमेंट, अब पॉसिबिलिटी जो इन्वेस्टमेंट की होती है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। जैसे इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड हो गया, ये किसकी वजह से बढ़ रही है, विद द हेल्प ऑफ मनी की वजह से। अब मनी इनकम इंक्रीज होता है किससे, इन्वेस्टमेंट की हेल्प से, जिससे लोग इनकरेज हो जाते हैं ताकि वो और ज़्यादा काम करें। क्योंकि और ज़्यादा काम का मतलब क्या, वो क्यों कर रहे हैं, उससे उनकी इनकम इंक्रीज हो रही है। इसीलिए मनी ने क्या किया, मटीरियल डेवलपमेंट की है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया है। मेजर ऑफ सोशल वेलफेयर,
मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है हर एक स्टेट का। तो मनी ने क्या किया है कि कितना खर्चा हो रहा है सरकार का, क्या क्या प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे, जैसे एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इसमें एस्टिमेट जो हम लोग लगाते हैं वो भी किस में लगाते हैं, मनी की फॉर्म में। फिर है नेशनल एंड इंटरनेशनल यूनिटी। मनी की वजह से बड़ा कन्वीनियंट हो गया कि लोग इधर उधर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में घूम फिर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, रह सकते हैं, व्यापार खोल सकते हैं। एज अ रिजल्ट ना ही सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा है लेकिन इंटरनेशनल यूनिटी भी बढ़ी है, मतलब एक सारता भी आई है, कोलेबोरेशन किया हम लोगों ने दूसरी कंट्री के साथ में। इस वजह से बिकॉज ऑफ मनी क्या हो रहा है, कैपिटल भी हो रही है इन्वेस्ट, इंटरनेशनल भी इधर आके क्या अपनी एमएनसीज खोल रहे हैं, हम भी उधर जाके खोल रहे हैं। तो मनी ने एक तरीके की इकोनॉमिक एड दी है, ठीक है, बाय वन कंट्री टू द अदर, ताकि हम लोग अपने क्या है इंटरनेशनल यूनिटी बरकरार रख सकें। बहुत सारी कंट्रीज़ में नए नए प्रोडक्शन यूनिट इस्टेब्लिश किए गए विद द बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो ये सारा कुछ क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ावा देता है। फिर है बेसिस ऑफ द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस होती हैं जिससे हमें गुजरना पड़ता है। तो इसको बच्चे दिया किसने था, रोस्टो ने। रोस्टो की स्टेजेस क्या थी, सबसे पहले ट्रेडिशनल इकोनॉमी जिसमें हमने शुरुआत की थी एग्रीकल्चर से। तो धीरे धीरे क्या होता है, फिर टेक ऑफ होता है, हमारी इकोनॉमी बढ़ना शुरू होगी। फिर पहले प्री कंडीशंस होती हैं टेक ऑफ की, तैयार बैठे हैं, फिर टेक ऑफ हो जाते हैं, फिर हम हायर लेवल स्टेज ऑफ हाई मास कंजप्शन पे पहुंच जाते हैं। तो एफिशिएंट यूज ऑफ मनी क्या है, सर्व्ड एज अ बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, राइजिंग रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन कॉन्सोनेंस विद द टेक्निकल प्रोग्रेस। मतलब हम लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया है, टेक्निकल प्रोग्रेस भी करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं एक एग्रीमेंट करके। तो इस तरीके से हमारे जो प्रोडक्शन है वो भी स्पेशलाइज हो चुका है, लेबर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ये सब कुछ मनी की हेल्प से हो रहा है। डिवीजन ऑफ लेबर एंड एक्सटेंट ऑफ मार्केट। मनी की वजह से ही क्या है, मार्केट्स को और ज़्यादा एक्सपैंड किया जा सकता है, प्रोडक्शन अब लार्ज स्केल पे हो रही है। इससे क्या होता है, मैकेनाइजेशन भी बढ़ा है, हम लोगों ने इंडस्ट्रीज़ को लाना शुरू किया, कैपिटल को ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया। अब जितना ज़्यादा आप लोग मैकेनाइजेशन करोगे उतनी ही आपको लेबर की डिवीज़न उसको स्पेशलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, साइन क्वा नॉन मतलब असेंशियल कंडीशन होती है हर एक इकोनॉमिक सिस्टम की। तो ये थे कुछ इनडायरेक्ट रोल। अब लास्ट पढ़ते हैं कि रोल मनी का या इम्पोर्टेंस मनी की इन द नॉन इकोनॉमिक फील्ड। नॉन इकोनॉमिक फील्ड मतलब इसमें आप कह दो सोसाइटी का व्यू पॉइंट, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट आ जाएगा आपका कि वहाँ पे मनी कैसे यूज़ होती है, आर्ट की फॉर्म में कैसे यूज़ होती है। तो पहले पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस इन सोशल फील्ड्स। मनी ने कंट्रीब्यूट किया है, सोशल फ्रीडम दी है लोगों को, उनकी क्या है सेल्फ, बिसाइड रेजिंग देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। Prior to monetary economies, people in the feudal system used to earn their living by working as slave। क्या होता था बच्चे, जब मॉनेटरी इकोनॉमी से पहले लोग क्या करते थे, एक फ्यूडल सिस्टम में रहते थे, मतलब किसी के अंडर काम करना। फ्यूडल क्या होता है, लॉर्ड्स होते थे, ठीक है, उनके नीचे क्या होते थे, स्लेव्स, वो स्लेव्स को रखते थे। तो ये स्लेव्स क्या होते थे, ये अपना प्रोफेशन चेंज ही नहीं कर पाते थे। लेकिन मनी आने की वजह से क्या हो गया, कैपिटलिज्म आ गया। कैपिटलिज्म क्या है, अब हर कोई बंदा अपनी चॉइस का प्रोफेशन ले सकता है, ठीक है, उसको फ्रीडम मिल गई। तो मनी की वजह से ही ये चीज़ हो पाई है। सेकंड है आपके पास सिग्निफिकेंस इन पॉलिटिकल फील्ड। जब मनी की इन्वेंशन हुई तो सरकार ने लोगों से टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये नेचुरल है कि टैक्स पेयर क्या है, थिंक ऑफ द वे द गवर्नमेंट स्पेंड द टैक्स रेवेन्यू। टैक्स पेयर क्या सोचते हैं कि जो सरकार है वो टैक्स से क्या है रेवेन्यू गेन करे, वो हमारे पे ही कल को खर्च करने वाली है। दस जो टैक्सेशन की पेमेंट है उसने पॉलिटिकल अवेयरनेस को भी बढ़ाया है लोगों के बीच में। टैक्स पेयर ने क्या किया कि अगर हम लोग टैक्स मतलब देते हैं, उन्होंने क्या किया, हमारी भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि हमने सरकार को बनाया है, क्यों, हमने टैक्स दिया है, हमने सरकार को बनाया है। नो टैक्सेशन विदाउट द रिप्रेजेंटेशन। अगर हमारी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो हम आपको टैक्स भी नहीं देंगे। ये एक पॉलिटिकल स्लोगन बन गया था लोगों के द्वारा इंडिया में ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिगाइम। मतलब ब्रिटिश की जब गवर्नमेंट थी तो हम लोग ये मांग करते थे, अगर आपको हम लोग टैक्स पे करें हमारी भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो ये मनी ही था जिसने पॉलिटिकल फ्रीडम दी हमें, पॉलिटिकल अवेयरनेस दी हमें।
मनी की यूज से ही सरकार अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पा रही है, वेलफेयर फंक्शंस कर पा रही है। लास्ट है सिग्निफिकेंस इन द फील्ड ऑफ आर्ट। मनी ने आर्ट को भी कैसे इनकरेज किया देखो, क्योंकि मनी एक तरीके का बच्चे एक इवैल्यूएशन है। सपोज करो कोई आर्टिस्ट है, ठीक है, उसने बड़ा अच्छा काम किया, उसको अवार्ड के बदले में क्या मिलता है, मतलब अवार्ड के रूप में क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं, मतलब मॉनेटरी अवार्ड्स मिलते हैं। तो वो क्या है, और ज़्यादा अच्छा काम करता है तो फर्दर उसको मॉनेटरी असिस्टेंस ग्रांट की जाती है ताकि वो अपने आर्ट एंड कल्चर को और ज़्यादा डेवलप कर सके। तो मॉनेटरी रिसीप्ट जो आर्टिस्ट के द्वारा होती है ये उसका मेजर है कि उसकी आर्ट की वैल्यू कितनी पड़ रही है। वैल्यू जो पड़ रही है वो हमने किसके बेस पे उसको बताया है, मनी की बेस पे ही बताया है। क्लियर हो गया ये आपका कि मनी के क्या क्या रोल होते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।